हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लास हमारी रात को 8 बजे होती है और 9 बजे हमारी डेली मैथमेटिक्स की क्लास रहती है। साइंस के अंतर्गत हमने अभी तक 116 क्लासेस कंप्लीट कर दी है और मैथमेटिक्स के अंतर्गत अभी तक हमारी 42 क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास नंबर 43 है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आज अपन पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को यह पता चल जाए कि हाँ, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले की सभी क्लासेस मुझे उम्मीद है कि आपने देख ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे, और यदि नहीं देखी है, आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट वीडियो से आप देखते हुए आइए, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अभी तक हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं और आपको बता दूं कि ये जो दोनों क्लासेस है साइंस और मैथ्स की, ये कंप्लीट संपूर्ण तरीके से निशुल्क बैच के रूप में आप लोगों के लिए चलाई जा रही है और पूरा कोर्स करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की किसी बुक वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहां से नोट्स बना लेते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर जब पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं तो उन पीवाईक्यूज को आप कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए। इसके बाद में एक हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी अपडेट्स होती है वो अवेलेबल करवाई जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को जो क्वेश्चंस वगैरह है वो भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो पुस्तक है मेरे द्वारा लिखी गई है, च्यवन प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर इस पुस्तक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम आज की सबसे पहले जो त्रिकोणमिति की बेसिक सर्व समीकरण हैं वहां से शुरू करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सर्व समीका। ठीक है, सर्व समीका का मतलब वही हो गया फॉर्मूला। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, और बेसिक फॉर्मूले ये है कि जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा के। क्लियर। फिर कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है 1/, सेक थीटा के। इसके बाद में नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा के। क्लियर। तो साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। ये जो है आपको बिल्कुल बेसिक ये तो बताया है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में और आगे जो है मैं आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला, वो आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कि अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको आप इस फॉर्म में याद कर लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। याद करना चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन उससे ज्यादा जो आपके एग्जाम के अंदर उपयोगी है वो ये है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है प्लस 1 करने पर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर।
ये तो अभी बहुत बेसिक है, अभी तो अपन और बहुत सारी जो है आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। सर्वसमिका मतलब आइडेंटिटीज, ये याद हो गया होगा। इसके बाद में दो अपने पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा किया जाए, नेक्स्ट आ जाता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या आ जाता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये बराबर होता है एक बट्टे सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। किसके बराबर होता है, तो एक बट्टे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये बराबर होता है एक बट्टे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, अपन रेगुलर इनको यूज करने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि जो चीज भी आपको यहाँ बताई जा रही है उसको अच्छे से नोट डाउन करें और अपनी कॉपी के अंदर जो है नोट ही नहीं करें, उनको बार बार रिवाइज भी करें, याद भी करें, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है मैं अभी आपको आगे और फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। चलिए, ये लिखने के बाद में जिस पर बेस्ड हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो फॉर्मूले अब लिखेंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए प्लस बी है। तो साइन ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के। तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे साइन ए माइनस बी, क्या आ जाता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। इसका मतलब प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस। ये याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि हर बार यही लगा दो कि प्लस माइनस, नहीं, याद करने के लिए केवल। तो यहां क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपके पास में फिर अब कॉस ए प्लस बी आ जाता है। तो कॉस ए प्लस बी है अगर, तो कॉस ए प्लस बी जो है वो बराबर किसके होगा, तो कॉस ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लो यहां चेंज हो गया, प्लस साइन आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कॉस ए माइनस बी, क्या आ जाता है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये भी आपका सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, केवल साइन जो है उल्टा आएगा, क्योंकि यहां माइनस साइन आ रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब याद ये रखना है
कि साइन वाले अगर फॉर्मूले हैं तो जो साइन दे रखा हो बीच में वही लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस की अगर बात करेंगे तो अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि इसके अंदर तो सेम साइन और यहां पर क्या करोगे, अपोजिट साइन ले लोगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है और वो ये आता है कि टू साइन ए साइन बी अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, टू साइन ए साइन बी। तो साइन ए और साइन बी है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे आएगा, तो आप जो है इसको जोड़ करके देख लो। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कट जाएगा और ट्वाइस हो जाएगा। क्या ट्वाइस हो जाएगा, तो टू साइन ए कॉस बी और बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा, अपन ने क्या करा था, जोड़ा था, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर जो है क्या हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए यानी माइनस किया जाता है इनको, तो माइनस करने पर क्या होगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो प्लस माइनस ये वाले कट जाएंगे, ये बचेंगे। यानी अब की बार फॉर्मूला आएगा टू कॉस ए साइन बी। अब की बार क्या हो जाएगा, जो ए था वो कॉस के साथ आ जाएगा, बी जो था वो साइन के साथ चला गया। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर, ये आपको याद करने हैं। ये सभी फॉर्मूले आपके एग्जाम के अंदर सीधे भी पूछे जा सकते हैं। ये और बता दूं, ऐसा मत सोचना कि केवल क्वेश्चन के अंदर ही यूज होंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं और नेक्स्ट आपके आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। आ जाए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी। तो टू कॉस ए कॉस बी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टू कॉस ए कॉस बी आया है यानी इन दोनों को ऐड किया है। तो अपन क्या कहेंगे कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ में आ गई बात, क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है और नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे टू साइन ए साइन बी। हो जाए तो क्या करेंगे, है ना, साइन ए साइन बी। तो अगर आपके पास देखो अब साइन ए साइन बी आ रहा है यानी अपन ने क्या करा है, इसमें से इसको घटा दिया है, यानी अपन लिखेंगे कि क्या आ जाएगा, तो टू साइन ए साइन बी जो है वो बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी के। तो लिख लीजिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर, तो साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी के। लिख लीजिए यहां तक की बातें। ये जो है टोटल आपके सामने देखिए, तो आपको 8 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। कितनी सर्व समीकाएं हैं, 8 सर्व समीकाएं हो गई है। साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस वाली, फिर साइन ए कॉस ए साइन ए, फिर कॉस कॉस और साइन साइन। तो टोटल ये जो है 8 फॉर्मूले हो गए हैं। ये 8 के 8 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। कल आप लोगों ने जैसा कि वीडियो देख करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर देखिए मैंने क्लास पूरी देखी है, तो वैसे ही आज भी आपको यही काम करना है। आज भी आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है मेरे साथ में इसका, ताकि क्या हो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। और हो सके तो अपने स्टेटस पर भी लगाओ कि प्रवीण सर के साथ पढ़िए मैथ्स, पढ़ने में मजा अलग आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में नेक्स्ट फॉर्मूले जो आते हैं
वो आ जाते हैं थोड़े से और एडवांस फॉर्मूले, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी। अभी तक क्या हो रहा था, दो दो एक साथ जुड़ रहे थे, अब अलग अलग दो एंगलों को जोड़ेंगे। तो कैसे, देखिए लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी। क्या आ गया, साइन सी प्लस साइन डी आ गया। तो साइन सी प्लस साइन डी है, तो इसका जो आंसर होगा यानी ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले है ना, इन्हीं फॉर्मूले से अपन 15 जो आपको बताया था 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, उनके वैल्यू जो निकाले थे वो इन्हीं फॉर्मूले से निकाले गए हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद जरूर करें। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी जो बराबर होगा वो बराबर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड 2, कितना, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड 2। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कौन सा फॉर्मूला, तो इसी का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी हो जाए तो साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी हो तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस सी प्लस डी डिवाइड 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड 2। क्लियर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाए तो कॉस सी प्लस कॉस डी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। क्लियर। तो साइन के अंदर तो साइन और कॉस दोनों आएंगे, लेकिन जब कॉस सी प्लस कॉस डी की बात की जाती है तो केवल और केवल कॉस ही आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपके पास में जब कॉस डी माइनस कॉस सी किया जाता है, यहां ये याद रखना, इसको जो है मैं येलो कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें कंफ्यूजन होते हैं विद्यार्थी। तो देखिए कॉस डी माइनस कॉस सी कर रहा हूं मैं, है ना, कॉस सी माइनस डी नहीं करा मैंने, कॉस डी माइनस सी करा, तो अपने पास आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, सी प्लस डी अपॉन में 2 माइनस, सॉरी अरे माइनस नहीं, फिर साइन, और यहां पर जो है मैं सी माइनस डी लिख रहा हूं, तो ये ध्यान रखना कि आपका यहां पर डी माइनस सी है जबकि यहां सी माइनस डी है। बाकी के अंदर देखोगे तो से चलता है, देख लो भले, आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई देखो सी प्लस डी था तो यहाँ सी माइनस डी, सी माइनस डी था तो भी यहाँ सी माइनस डी, सी प्लस डी था तो भी सी माइनस डी। लेकिन अगर यहां पर साइन सी माइनस डी लाना है तो यहां पर एंगल को इंटरचेंज करना होता है। ये फॉर्मूला जब डेरिवेशन किया जाता है इनका तब ये बताया जाता है, अपने को फॉर्मूला डेराइव नहीं करना, अपने को तो केवल जो है फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम जो है क्या कर देवे, साइन ए प्लस बी का गुणा कर देते हैं साइन ए माइनस बी से, है ना। तो किसका गुणा कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी का गुणा साइन ए माइनस बी से होगा, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को अपन ये भी कह सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो है, अगर हम कॉस ए प्लस बी का गुणा कॉस ए माइनस बी से करें तो क्या होगा। आज की क्लास लगभग मैं सभी फॉर्मूले ही बताने वाला हूं, फिर अपन कल जो है बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें पूरे कॉन्सेप्ट और पूरी थ्योरी और पूरे नोट्स तैयार नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने का कोई औचित्य नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस तभी करनी चाहिए जब हमें उस पूरे चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से याद हो, तो क्वेश्चंस करोगे तो मजा आएगा और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व भी होगा।
तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर, यहां पर ये मत दिमाग, सॉरी, अच्छा इधर कॉस लिख दिया, हाँ ये देखो वही बता रहा था मैं, यहां पर जो है दिमाग ये मत लगा देना कि यहाँ साइन ए साइन बी आया है तो यहाँ कॉस ए कॉस बी आएगा, नहीं, यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर आप इसको ए साइन के साथ लाना चाहते हो तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से जो है ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी तो काफी सारे फॉर्मूले हैं, लगभग 20 से 25 फॉर्मूले हैं, तो अभी तो जो है ये 8 पीछे हो गए थे, 8 और ये कितने हो गए, अभी तो 16 हुए हैं, है ना, 8 और 6 14 हो गए, 6 फॉर्मूले और रहे हैं, जल्दी से इनको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट पॉइंट अपना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे टेन ए प्लस बी का, नेक्स्ट लिखेंगे टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आता है, टेन ए टेन बी, ऐसे याद रखना इसमें तो। और अगर मेरे को टेन ए माइनस बी लिखना हो, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी क्या आएगा, तो टेन ए माइनस बी जो है वो आ जाएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी, क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे देखो मैंने क्या बोला था, इधर प्लस है तो इधर माइनस आया, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, अब प्लस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये सब याद रखना, ये बहुत काम आने वाले हैं, जितनी चीजें बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है कि अगर मान लीजिए एक एंगल 45 डिग्री हो जाए, यानी पाई बाय 4 हो जाए, क्या हो जाए, पाई बाय 4 फिक्स हो जाए, तो फिर ये देखो, तो अब की बार फॉर्मूला क्या बनेगा कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और वो यहां पर रखो आप 45, तो 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन बी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन ए डिवाइड 1 माइनस टेन ए। इसके बाद में इधर अगर जो है एंगल एक 45 है और माइनस एक एंगल हो रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए। ये याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको अगर याद होगा पहले से तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट आप जो है अब लिखेंगे, अगर कॉट ए प्लस बी हो जाए तो क्या हो जाए, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी जो अगर होगा तो ये बन जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन, क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, और डिवाइड क्या करोगे, तो डिवाइड कॉट ए प्लस कॉट बी कर दोगे। ऐसे ही अगर जो है ये हो जाए, मान लीजिए कि कॉट ए माइनस बी, तो फिर क्या हो जाएगा, तो जस्ट जो यहां पर देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस आया है, तो यहां पर यहां माइनस है तो यहां आपकी बार क्या आएगा, ऊपर ऊपर क्या देखो यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आया प्लस, ऐसे ही माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, माइनस क्या होगा, कॉट बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं। क्लियर, यहां तक के फॉर्मूले इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और लगभग अब जो है अपने फॉर्मूले पूरे होने वाले हैं। लीजिए भैया एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ, या हमने जो है मैथमेटिक्स को समझ लिया, ऐसी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है,
अगर फीलिंग आ रही है कि हाँ सर अब तो जो है मैथमेटिक्स में समझने में मजा आ रहा है और मैं कर लूंगा मैथमेटिक्स में 25 30 40 क्वेश्चन तो आराम से, तो फिर भैया एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ, अब जो है नेक्स्ट अपने पास में फॉर्मूले आते हैं। अब 3 4 ही फॉर्मूले रहे हैं बस, फिर आपका खेल खत्म हो गया आज का। तो देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि साइन 2a जो है वो किसके बराबर होगा, है ना। तो साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos b के, ठीक है। 2 sin a cos b के बराबर होता है। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 + tan² a। तो 1 + tan²a, 2 tan a अपॉन में 1 + tan²a। एक तो ये याद रखना। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके अंदर कि अगर जो है क्या हो जाए अपने पास में cos 2a हो जाए, है ना, cos 2a। तो cos 2a जो है ये बराबर होता है cos² a माइनस sin² a के, cos² a माइनस sin²a, ठीक है। या फिर इसी को अपन ये भी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 cos² a -1, या इसी को कह सकते हैं 1 - 2 sin²a। ये सभी रिलेशन याद रखने जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे इन रिलेशंस का यूज जो है अपन क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं। और कई बार तो सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब cos 2a का मान निम्नलिखित में से क्या होगा बताओ, 3 3 ऑप्शन तो एक जगह ही मिल जाएंगे उनको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने पास में आ जाता है अच्छा इसमें एक और रह गया रिलेशन 10 वाला। तो आप जो है इसके अंदर ये भी कह सकते हो कि ये जो है बन जाएगा क्या, तो ये बराबर होता है 1 - tan² a डिवाइड बाय 1 + tan²a, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो 1 - tan²a अपॉन में 1 + tan²a के भी बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कि अगर cos² a दे रखा है तो cos² a जो है वो बराबर होता है 1 + cos 2a डिवाइड बाय 2। क्लियर। ये जो है इधर से ही निकल कर आया है, पर ये अलग से याद रखना, ये थोड़ा सा जो है यूनिक है, थोड़ा सा आगे काम आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक और फॉर्मूला याद रखना है और वो है tan² a का। किसका है, tan²a। तो tan²a जो है वो बराबर होता है 1 - cos 2a डिवाइड बाय 1 + cos 2a के, ठीक है। 1 - cos 2a अपॉन में 1 + cos 2a। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है tan 2a। अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए, tan 2a। तो tan 2a जो है वो बराबर होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 - tan²a के। क्लियर। ये किसके बराबर होता है, 2 tan a अपॉन में 1 - tan²a के बराबर होता है। इसके बाद अब देखो ये आधे जो है फॉर्मूले आपको हो सकता है किसी किताब में मिले ही ना। वो इसलिए भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले कुछ जो है हमने खुद क्वेश्चन कर करके सीखे हैं, तो वो मैं आपको डायरेक्ट इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम के अंदर हेल्प मिल सके। जैसे अब ये फॉर्मूला है देखो, cot a इंटू cot b -1, है ना। क्या है, cot a इंटू cot b -1। तो ये बराबर होता है cos a प्लस b, किसके, cos a प्लस b डिवाइड sin a sin b के, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो cos a प्लस बी अपॉन में sin a इंटू साइन बी के बराबर होता है cot a इंटू cot b -1। अब ये बराबर होता है, ये आपको जो है हो सकता है किसी भी बुक में नहीं मिले, लेकिन ये क्वेश्चंस करने पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा इधर ही आप एक और लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए cot a इंटू cot b +1 हो तो आप क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल ऊपर आ जाएगा cos a माइनस cos b डिवाइड बाय वह का वही sin a इंटू साइन b, ठीक है। ये याद रखने हैं, इतने सारे फॉर्मूले आपको जो है याद रखने पड़ेंगे, तो आपका काम जब है आसान होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो अपन ने सिंगल ए एंगल की बात करी,
फिर दो एंगल को ऐड किया, फिर दो अलग अलग साइन की वैल्यूज को ऐड किया, फिर अपन ने यहाँ पर देखो ये सभी फॉर्मूले लगभग 2a वाले आ गए। अब एक लास्ट तीन फॉर्मूले केवल रहे हैं 3a के। उसके बाद में आपका काम जो है फॉर्मूलों का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंप्लीट हो गया। फिर इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मुझे पता है कि आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन तीन फॉर्मूले और रहे हैं, वो भी मेरे प्यारे दोस्तों लिख लो, है ना। मैं भी तो लिखवा रहा हूं, तो आपको लिखने में क्या तकलीफ है भाई, लिखो, है ना। तो sin 3a क्या हो जाए, sin 3a। तो sin 3a जो है ये बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin³ a के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 3 sin a माइनस 4 sin³ a के बराबर होता है क्या, sin 3a। हाँ, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 sin 60 डिग्री माइनस a। ठीक है, sin 60 डिग्री माइनस a और इंटू sin a और sin 60 डिग्री प्लस a। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। sin 3a जो है वो इस 4 इंटू sin 60 माइनस a, sin a और sin 60 प्लस a के बराबर होता है। ये आपके कब काम आएगा, जब आपको sin 3a की वैल्यू पूछेगा और आपके पास में यहाँ पर जो है सीधे वैल्यू पुट करने पर आंसर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाह यार, ये तो याद करने का बहुत बेनिफिट था। ऐसे ही अब cos 3a का लिख लो। तो cos 3a बराबर होता है 4 cos³ a माइनस 3 cos a के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 4 cos³ a माइनस 3 cos a के। और इसमें भी ये याद रखना, ये बराबर होता है cos 60 डिग्री माइनस a cos a और cos 60 डिग्री प्लस a के। समझ में आ गई बात, ये किसके बराबर होता है, तो cos 60 माइनस a cos a और cos 60 प्लस a। क्लियर। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला tan 3a, क्या, tan 3a। तो tan 3a जो है वो बराबर होता है 3 tan a माइनस tan³ a डिवाइड, क्या, 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन में 1 प्लस 3 tan² a। ठीक है, 3 tan² a। और ये बराबर, देखो अब ये जो है ना बड़े बड़े फॉर्मूले इसलिए भी लिखवा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम के अंदर सीधे ही फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मान लो अब इसका ये दे दे और बोल देवे कि इसका मान क्या होगा, तो आप सीधा टिक करके आ सकते हो कि tan 3a होगा, वरना कहां ढूंढते बैठोगे। क्लियर। और ये बराबर होता है tan 60 डिग्री माइनस a tan a और tan 60 डिग्री प्लस a के। क्लियर। तो tan 3a की वैल्यू जो है tan 60 माइनस a tan a और tan 60 प्लस a भी होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है आज जितने भी फॉर्मूले थे, जितनी सर्व समीकाएं थी, वो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपको जो है केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपन लेकर के आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आप लोगों को क्या करना है, अगले लेक्चर के अंदर जरूर जुड़ना है, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर। और क्वेश्चंस भी कौन से, जो PYQs हैं जो आ चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि PYQs की एक ई बुक जो है मैंने तैयार करी है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर 350 क्वेश्चंस है। वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप करेंगे 707131533937 पर। इसी पर जो है आपको साइंस के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप मैसेज करते हैं तो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो ये मेरा नंबर है 7073153937, इस पर मैसेज कर देना, आपको सभी चीजों की जानकारी दे दी जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आज का सेशन कैसा लगा
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताना है कि क्या आज तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले किसी बुक में या कहीं पर देखे थे क्या, कभी पढ़े थे क्या? आपको पेड कोर्स के अंदर भी इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो नहीं बताए गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि वहां समय की पाबंदी होती है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, भगवान की लीलाओं के माध्यम से ये राजस्थान एकेडमी आप लोगों की दुआओं से चल रही है, इसलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू।